हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं आपके लिए फिर से कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन एनर्जीज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज की एनर्जीज में हम यहाँ पर चेक करेंगे कि आपके लिए क्या आपके लिए जानना जरूरी है इस वक्त पर, इस सिचुएशन पर जिससे भी आप डील कर रहे हो, या करंट सिचुएशन आपकी क्या बनी, उसमें आपको क्या एडवाइस की जरूरत है, वो सारी चीजें आज की रीडिंग में रहेगी। एंड अगेन मैं आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगी क्योंकि वीडियोस कुछ दिनों से मैं डाल नहीं पाई, क्योंकि थोड़ा सा मेरी तबीयत जो है वो डाउन चल रही थी, इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। बट नाउ मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। सो लेट्स सी, एनर्जीज चेक करते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी डेक से देखूंगी मैं। ओके, ये कार्ड बाहर आना चाह रहा है, ड्रामा। ओके, सबसे पहला ही यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया है, या तो ये ड्रामा आपकी लाइफ में ऑलरेडी चल रहा है, या फिर चलने वाला है। नंबर 5 5 दोनों ही कार्ड जो आए हैं वो नंबर 5 के आए हैं। एंड नंबर 2 का कार्ड है यहाँ पर ऑस्टेनेशन। ओके, तो यहाँ पर जो बेसिकली मुझे नजर आ रहा है कि आप इस वक्त किसी सिचुएशन, पर्सन और थिंग, कुछ भी हो सकता है वो, आप मूव ऑन करना चाहते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर जो नजर आ रहा है बेसिकली कि आप कोई ऐसी सिचुएशन जिसने आपको बहुत एंजाइटी दी है पास्ट में, आप उससे बाहर निकलना चाहते हो, ठीक है। और या फिर किसी पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, आप उस पर्सन से मूव ऑन कर रहे हो और आप आगे बढ़ना चाहते हो जीवन में। सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, और भी कार्ड्स देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके रिगार्डिंग मुझे काफी ड्रामा नजर आ रहा है, काफी ज्यादा मैनिपुलेशन की एनर्जी नजर आ रही है। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए यहाँ पर क्या है। या क्योंकि आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो, ये ड्रामा सारा इस चक्कर में, या फिर ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी जब इंडिपेंडेंस को क्लेम कर चुके हो, आप ऑलरेडी अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर भी कितनी पावरफुल यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी आई है। नंबर 2 है एंड 11 11 का मतलब भी 2 ही होता है, तो 2 2 एंड 5 5, तो डेफिनेटली इट्स अ बैलेंसिंग एनर्जी। या तो यहाँ पर अब मैं क्लियर बता दूं कि अगर आप किसी ड्रामेटिक सिचुएशन में थे, दो तरह के लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट, इसलिए मैं बोल रही हूँ दोनों में से कोई भी सिचुएशन आप पर लागू हो सकती है। एक तो ये कि आप ऑलरेडी किसी केओस में, केओटिक सिचुएशन में, कुछ ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए थे जो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करते हैं, ड्रामा क्वींस हैं। अब ये आपकी कोई कम्युनिटी हो सकती है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस पर भी कोई हो सकता है जो हमेशा ड्रामा 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 आपको ऐसी सिचुएशन में फंसा कर रखा गया। या फिर अदरवाइज कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप जहां से आप निकलने वाले हो, जो कि आपके लिए एज अ आपको ऑप्शन ट्रीट किया गया था पास्ट में, या कोई अफेयर के बारे में या तो आपको पता था, या फिर उसकी कोई न्यूज आपके पास आ सकती है जिसकी वजह से आप उस पर्सन से मूव ऑन करोगे, क्योंकि ये आपके लिए एक फाइनल वो रहने वाला है कि आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ अब आपका निकलना ठीक है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन चेंज तो आ रहा है डेफिनेटली, क्योंकि अब आप इन सारी चीजों से बाहर निकल रहे हो। और क्यों निकल रहे हो? क्योंकि आपने अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम किया है, आपने अपनी पावर को क्लेम किया है, और आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ चुके हो कि आप जो डिजर्व करते हो वो आप डिजर्व करते हो, और उसके लिए आपको किसी के सामने जाकर ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आप किस चीज के डिजर्विंग है, ठीक है। आप क्या डिमांड करते हैं, क्या डिजर्व करते हैं, वो चीजें अब आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है किसी को, क्योंकि वो आपकी एनर्जी है। आप अपनी एनर्जी की पावर को समझ चुके हो कि आप जो चाहते हो, आप जो डिजर्व करते हो, वो वैसे भी यूनिवर्स आपको देगा, ठीक है। आपको उसके लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आप जो चाहते हो वो सही है, गलत है, या आप कितना ज्यादा डिजर्विंग हो, ये आपको किसी को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है, एंड दिस इज द रिचेस्ट कार्ड। एंड यहाँ पर नंबर 10 है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अगर कोई फाइनेंशियल दिक्कतें भी थी, अगर इन सारी चीजों के साथ साथ अगर आपने कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी फेस किए हैं पास्ट में, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड अगेन यहाँ पर आ रहा है अल्फा ओमेगा। अगर आप ये देखोगे
पता है ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आप एक ऐसी सोल हो जिसके ऊपर ना कहीं न कहीं पास्ट में बहुत गलत एलिगेशंस लगाए गए थे। क्योंकि आपका जो रियल नेचर है वो क्या है कि आप रिबेलियस हो। ठीक है? आप हार मानने वाले लोगों में से नहीं हो, आपको पता है जहाँ पर आप सही हैं, जहाँ सही चीज़ है वहाँ पर खड़े होने के लिए आप डरते नहीं हो, और चाहे वो आपका हो, चाहे किसी और का हो, सही-गलत आप हमेशा सही के साथ खड़े होते हो, आपको स्टैंड लेना आता है, या फिर अभी-अभी के अंदर आपका इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि अब आप अपने अच्छा-बुरा जानने लगे हो और आपको बहुत ज़्यादा टफ डिसीज़न लेने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि एट द एंड आपका जो डिसीजन लेने वाला है वो सही गलत पर बेस्ड रहने वाला है। तो उसकी वजह से ना जो पास्ट में आपको लेकर के जो इमेज थी कि आप बहुत रिबेलियस हो, बहुत ज़िद्दी हो, आपको बहुत लोगों ने मिसजज किया होगा कि आप घमंडी हो, या नेगेटिव आपकी पर्सनैलिटी को समझा गया होगा, बट अब वही नेगेटिविटी आपके लिए पॉजिटिविटी में तब्दील हो रही है, क्योंकि कल को जो रिबेलियस चीज़ें आपकी जो लोगों को बहुत खटकती थी, बुरी लगती थी, या फिर लोग उसका फ़ायदा उठाते थे, आपकी इमेज को बुरा बनाने में, कहीं न कहीं वही अब आपके फ़ायदे में यूज़ होंगी, क्योंकि लोग अब आपकी पावर को समझेंगे। इसी रिबेलियस नेचर की वजह से आप जब सक्सेस को छुओगे, जब आप सक्सेस को अचीव करोगे, इसी ज़िद्दीपने की वजह से, जब आपका ये आपका जो एटीट्यूड है गो गेटर वाला, कि बस जो हासिल करना है वो हासिल करना है। जब आप इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ते हो ना, तो आप बहुत कुछ हासिल करते हो। तो आपका कहीं न कहीं ये जो रिबेलियस नेचर है, ये कहीं न कहीं आपकी पावर को और बढ़ा रहा है। लोग अब आपके इस रिबेलियस नेचर से इंस्पायर हो रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं इसको, कि हाँ, कहीं न कहीं आपने लोगों की बातों को अनदेखा करके अपने ऊपर काम किया है, तो अब वो चमक दिखाई दे रही है लोगों को। कहीं न कहीं अब आपकी इमेज जो है वो नेगेटिव तो थी पहले, लेकिन अब कहीं न कहीं वही आपकी पावर बन रही है, और यहाँ पर ये स्टार भी नज़र आ रहा है मुझे, जहाँ पर लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे, रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है, रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, आपको पहचान मिल सकती है, ठीक है? सिर्फ़ इस रिबेलियस होने की वज़ह से, क्योंकि हर हाल में आपको आपकी फ्रीडम समझ आ चुकी है कि कहाँ है, किस फ़ील्ड में है और क्या करके आप खुश हो सकते हो, ठीक है? वो चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। तो यही चीज़ है, आप प्रिंसिपल्स, इट्स अबाउट योर प्रिंसिपल्स, क्योंकि आप अपने उसूलों पर चलना पसंद करते हो, ठीक है? इसीलिए आपको ये ताज मिल रहा है, वो यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है, ठीक है? या कोई गिफ्ट भी हो सकता है। कोई पद मिल सकता है आपको, कोई अथॉरिटी, ऐसा कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट बहुत बड़ा चेंज डेफिनिटली मैं बोलूँगी यहाँ पर। नंबर 10 भी आपको नज़र आ सकता है, नंबर 9, 11 भी यहाँ पर स्पेसिफिक है, एंड देखिए मुझे बर्ब्स आना शुरू हो गए। या चैरिटी, आप आने वाले समय में कुछ चैरिटी करोगे, या आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो वो आपकी बहुत फलने-फूलने वाली है, क्योंकि वो आपके कर्मास को बैलेंस कर रही है यहाँ पर। एंड नंबर 4 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, एंड मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, क्योंकि पास्ट में चैरिटी का मतलब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि पास्ट में आपने कुछ ऐसा गुड कर्मा किया है, किसी का कोई भला किया है, किसी का अच्छा किया है, किसी की मदद करी है बुरे समय में, या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से किसी की मदद हो रही है, या आप किसी न किसी तरीके से दूसरों को मोटिवेट कर रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो। तो उसकी वजह से ना आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आ रही है, ये आपके अच्छे करने का भी नतीजा है, ठीक है? ये भी मुझे किसी के लिए नज़र आ रहा है कि पास्ट में कुछ अच्छा किया हुआ, किसी की मदद की है आपने, किसी को दुःख के क्षणों में आपने निकाला है, या रिसेंटली अभी जस्ट अभी की मैं एनर्जी बता रही हूँ, मुझे अपने शोल्डर्स पे बहुत हैवीनेस फील हो रहा है, और बहुत तेज़ी का हैवीनेस फील हो रहा है। अभी मुझे एनर्जी जो चैनलाइज़ हो रही है गाइज़, जो मेरे शोल्डर पे हैवी, या इट्स अ वार्म्थ। आपके पीछे ना गाइज़, आपको चैरिटी के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपके पीछे कोई एंसेस्टर्स की स्पिरिट है, जो आपकी आपकी पीठ पे आपको सपोर्ट के लिए खड़ी है, या कोई डिवाइन एनर्जीज, कोई स्पिरिचुअल टीम आपकी सपोर्ट में खड़ी है, जो आपको इस चीज के लिए मोटिवेट कर रही है आगे बढ़ने के लिए, इस चेंज के लिए मोटिवेट कर रही है, और आप शायद इस गाइडेंस को फॉलो भी कर रहे हो। वाओ! और इसी वजह से कुछ ड्रामा हो सकता है, देखिए, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, ये कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं है, वो हर हाल में आपको लॉस में देखना चाहते हैं। अगेन नंबर 11, 11 यहाँ पर 2 बार आ चुका है। अगेन नंबर 5, ये नंबर्स आज बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे, एंड ये कोई ईगोटिस्टिक पर्सन है, जो हर या ये देखिए, ये कोई ईगोटिस्टिक पर्सन है, जो आपकी लाइफ में न्यू रोमांस को आते हुए नहीं देख सकता, जो कि आ रहा है, और जो लोग लव सिचुएशन के लिए नहीं भी देख रहे हैं, अगर कोई और सिचुएशन है, ड्रामा है, तो कहीं न कहीं ये ड्रामा है ही इसी वजह से, पास्ट में इसी वजह से रहा है आपके साथ, या रह रहा है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि आप अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम करो, आपको पहचान मिले, आपकी जो दुआएँ हैं वो कबूल हो जाएँ,
लोग आपको एक बहुत ही प्योर सोल देखें, आपके एंसेस्टर्स का आपको सपोर्ट मिले, आपको प्रोटेक्शन मिले, ये लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि इससे आपका भला होगा। और ये आपका भला होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा आपकी चीज़ों पर नज़र रखी है, आपको हराने की कोशिश की है, आपको लॉस में डालने की कोशिश की है, आपके हक का मारा है। मुझे नहीं पता क्या आपके हक का मारा है, बट कुछ तो यहाँ पर हुआ है आपके पीछे। जो आपके हक की चीज़ें थी वो आपसे छीन ली गई, या चुपके से आपसे ले ली गई, पता नहीं, या फिर आपके जो रिवॉर्ड्स थे उनको भी चुराने की कोशिश की गई है, या जो चीज़ें आपने अच्छी-अच्छी करी है उनका यू नो अ, जैसे होता है ना, कुछ अच्छा करते हैं हम, तारीफ़ें हमें मिलनी चाहिए, बट वो कोई और ही ले जाता है, ये क्लेम करके कि ये तो उनका आइडिया था। किसी ने आपका आइडिया चुराया है मे बी। और यहाँ पर अगर आप ये देखोगे तो ये क्रो ने ऑलमोस्ट इसके ऊपर का सारा उखाड़ लिया है, जो स्किन है, बस बचा-खुचा निकाल रहा है। तो पूरी कोशिश की गई है कि आपको एक रत्ती भर भी ना मिले। जैसे वो महाभारत के किस्से में होता है ना, जब लॉर्ड कृष्णा शांति प्रस्ताव के लिए जाते हैं, या ये भी स्पेसिफिक हो सकता है, गौर से सुनिएगा, कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला होता है उससे जस्ट पहले लॉर्ड कृष्णा दुर्योधन से और धृतराष्ट्र से बात करने के लिए जाते हैं कि कुछ शांति प्रस्ताव के जरिए कि कुछ ले देकर के मामला सुलझा लिया जाए, ताकि ये युद्ध ना हो, क्योंकि जब ये युद्ध होगा तो बहुत सारी जानें जाएंगी, बहुत ज्यादा वायलेंस होगा। इस चक्कर में एक एक बार, आखिरी बार और कोशिश की गई थी कि क्या पता शायद ये लोग सुधर जाएं, ये लोग समझ जाएं कि ये जो युद्ध है ये नेसेसरी नहीं है, जब बाद से चीजें सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन हुआ क्या, जब वो शांति प्रस्ताव के लिए गए तो उन्हें बोला कि चलो ठीक है, आप हमें राजा नहीं बनाना चाहते हो, मत बनाओ, लेकिन सिर्फ 5 गांव दे दो, सिर्फ 5, ओनली 5, और उसके बाद बाकी सारा राज्य आपका रहेगा, आप राजा रहोगे, हमें राजा भी नहीं बनना है, सिर्फ 5 गांव दे दो, ठीक है। लेकिन दुर्योधन का जवाब था, एक सुई की नोक जितना भी नहीं दूंगा, जो होगा कर लो। तब लॉर्ड कृष्णा वहां पर अपनी वॉइस को बढ़ाकर बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें ये भी मंजूर नहीं है तो ठीक है, फिर अब युद्ध होगा, और जब ये युद्ध होगा तो तुम ही सारे लोग उसी मैदान में मृत पड़े मिलोगे, ठीक है। 12-21 दिखा मुझे अभी। तो डेफिनेटली ये किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है कि आपके हक की चीजें, आपने बहुत चीजें छोड़ी है, इग्नोर करी है कि चलो ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, बट जहां पर आपको लगा कि नहीं, इतना तो मेरा हक बनता है, आपने अपने हक की जब अपने हक के लिए जब आपने लड़ना शुरू किया, जब आपने लिए अपने लिए अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना शुरू किया, तब ये चीजें हुई हैं। ये जो ड्रामा हुआ है या होने वाला है, जो भी है, लेकिन ये चीजें हैं कि ये वो भी नहीं देना चाहते आपको, मतलब इनको ये चाहिए कि कुछ भी नहीं देना है। इनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन आने वाला है कि जब तुम सच में कुछ भी नहीं देना चाहते हो तो चलो ठीक है, अब इस युद्ध के लिए तैयार रहो, क्योंकि ये जो युद्ध रहने वाला है बड़ा ही डेंजर, इनके लिए बड़ा डेंजर साबित होने वाला है, ये जो भी वॉर सिचुएशन बन रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड चेहरों से भी देख लेते हैं, काफी हैवी एनर्जी है, बट मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये जो हैवी एनर्जी, एंग्जाइटी जो आप फील कर रहे हो ना, आपको ये याद रखना है कि आपको एक वार्मथ डिवाइन की तरफ से मिल रही है, डिवाइन आपके पीठ पर थपथपा रहे हैं, आपको ये अश्योर कर रहे हैं कि वो आपके साथ है इस लड़ाई में, जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई इस वक्त आप लड़ रहे हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप में हो सकती है, किसी फैमिली डायनामिक में हो सकती है, वर्क प्लेस पर हो सकती है, वो आपको बेटर पता है, लेकिन जो भी है वहां पर डिवाइन आपके साथ है, जैसे लॉर्ड कृष्णा अर्जुन के साथ थे। मैं फिर से एक बार शफल करूंगी कार्ड्स को, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं थी। सो या समबडी इज नॉट प्रिपेयर्ड, या क्योंकि कुछ भी बेवजह नहीं होता है। अभी जब मैंने ये बात बोली है तो डेफिनेटली कोई इस युद्ध के लिए प्रिपेयर नहीं है, और मुझे ज्यादातर ये आपकी ऑपोजिट पार्टी लगती है जो इस ड्रामे के लिए प्रिपेयर नहीं है, जो उन्होंने खुद क्रिएट किया है, और ये चीजें उन पर बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि उनके पास डिवाइन सपोर्ट नहीं है गाइस, ठीक है। उनके पास और बहुत लोग होंगे उनके सपोर्ट में, बट उनके साथ डिवाइन नहीं है, ओके। तो ये बड़ा ही उनके लिए बहुत बड़ा लेसन लर्न करने वाला पीरियड रहने वाला है, ठीक है। और हो सकता है चीजें शुरू हो चुकी हैं, जिन जिन लोगों ने गलत लोगों का साथ दिया है वो भी इन्वॉल्व रहेंगे इसमें, उनको भी नुकसान ही मिलेगा। या 5 ऑफ कप्स, ये देखिए यहाँ पर, वैसे तो 5 ऑफ कप्स जो होता है वो सैडनेस का होता है, निराशा का होता है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा की तीसरी आंख खुल चुकी है और किसी को सजा मिल रही है यहाँ पर। तो इट्स लाइक या ये देखिए, अगर आप इस फिगर को देखोगे ना तो इसमें यहाँ पर इस पर आग गिराई जा रही है, जिसके हाथ में ये धनुष है,
मतलब कि ये कोई ऐसा पर्सन जिसने डिवाइन के बच्चे पर अटैक करने की कोशिश की है, उस पर जजमेंट पास हो रहा है और डिवाइन उस पर क्रोधित है। मैं कह रही हूँ गाइज, आप मुझे आज की रीडिंग में ना डिवाइन की बहुत हैवी एनर्जी लग रही है। यहाँ पर ये लॉर्ड शिवा है, ये इमेज बहुत कुछ बयान कर रही है यहाँ पर। और मे बी आप देख के शॉक हो जाओगे कि इनको इतनी पनिशमेंट मिल रही है। ठीक है, आप मे बी किसी का कर्मा विटनेस करने वाले हो आने वाले समय में। किसी को कर्मा सुनाया जा रहा है, किसी को जजमेंट पास हो रहा है, और जो लोगों ने गलत लोगों का साथ दिया है वो भी चौंक जाएंगे ये देख करके कि उनको भी सजा मिल रही है जिन्होंने साथ दिया है। क्योंकि क्योंकि उन्होंने गलत चीजों का साथ दिया है तो मतलब वो भी गलत के पक्ष में हुए, तो सजा उन्हें भी मिलेगी। जैसे कि आपको पता है महाभारत युद्ध में भी यही हुआ था, भीष्म पितामह द्रोण ये सब दुर्योधन की साइड हो गए थे। ठीक है, जबकि उनको अर्जुन का साथ देना चाहिए था। तो लॉर्ड कृष्णा ने उनको भी पनिश किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुर्योधन को सजा मिली थी। ठीक है, तो वैसा ही कुछ सिनेरियो। एंड 10 ऑफ कप्स आ रहा है यहाँ पर, तो आपकी लाइफ में तो ये 10 ऑफ कप्स आते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको डिवाइन लव बहुत ज्यादा मिलने वाला है इन दिनों में या आने वाले समय में। डिवाइन का बहुत सपोर्ट आपको फील होगा, बहुत ब्लेसिंग्स आपको फील होंगी। जब आप ये सब चीजें होते हुए देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं और आपको कितना ज्यादा सपोर्ट किया गया है बेसिकली। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। और मैं एक और चीज बता दूं, ये क्योंकि ये कलयुग की महाभारत है, ठीक है, तो इसका आउटकम हमेशा वैसा नहीं होगा जैसा तब महाभारत में हुआ था, बट आपके दुश्मनों के लिए जरूर खराब रहने वाला है ना। वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप बहुत बड़ी जगलिंग पीरियड से निकल रहे हो, बहुत ज्यादा ज्यादा ही कंफ्यूजन में रहे हो पास्ट में। और अगेन मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है कोई थर्ड पार्टी इश्यूज अगर थे आपकी लाइफ में जिनसे आप मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर अलग अलग सिनेरियोज नजर आ रहे हैं अलग अलग लोगों के लिए। ओके, तो कोई थर्ड पार्टी इशू था तो डेफिनेटली वो रिमूव हो रहा है आपकी लाइफ से। और अगर ये थर्ड पार्टी इशू नहीं भी था तो भी आप किसी कंफ्यूजन से किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे थे, या काफी समय से बहुत ज्यादा चीजें सॉल्व करना चाह रहे थे, बहुत चीजें आपके माइंड में चल रही थी, तो फाइनल सॉल्यूशन तक आप पहुंचोगे, जगलिंग से आप फ्री हो जाओगे। ठीक है, या मल्टीपल अगर आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही है तो फाइनली आपको रिलीफ मिलेगा। बेवजह का बर्डन जो अगर आपके ऊपर लाद दिया गया था तो उससे आप मुक्त होने वाले हो। या और भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स। आपको एप्रिसिएशन भी बहुत ज्यादा मिलने वाला है, आपके किए गए कामों का आपको रिवॉर्ड मिलेगा जो पास्ट में आपसे छीना गया था। एंड यहाँ पर आ रहा है पेज ऑफ स्पोर्ट्स, तो डेफिनेटली आपकी किसी से बातचीत हो सकती है, किसी से कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, आपका किसी से आमना सामना हो सकता है जिसकी वजह से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले। मे बी ये किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में हो सकता है, समथिंग अबाउट थर्ड पार्टी, या फिर आपके एनिमीज के बारे में, आपके हेटर्स के बारे में आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है। या फिर ये भी हो सकता है आपको कोई सपोर्ट मिलने वाला है किसी से जो आपको आगे बढ़ने में, मूव ऑन करे में मदद करेगा। ठीक है, ये चीजें भी मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। और भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं आज की रीडिंग में। ओके, एक कार्ड और पलटा है यहाँ पर, दी स्टार। वाओ गाइस, ये देखिए, ये युद्ध का पहिया, ये जो व्हील है वो आपके फेवर में टर्न हो रहा है बेसिकली, और आपकी प्रेयर्स कबूल हो रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, हार्मनी आ रही है। जहां पर एक जगलिंग पीरियड आपकी लाइफ में चल रहा था, वहां पर फाइनली आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है। ठीक है, फाइनली आपकी लाइफ में एक सही तरीके से हार्मनी बैलेंस आ रहा है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत ज्यादा परेशान थे तो वो उसमें रिलीफ आ रहा है। अदरवाइज कोई न्यू ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ। ठीक है, जो आपके लिए डिजर्विंग रहने वाली है, या कोई न्यू पर्सन हो सकता है जिसको आपने विश किया था कि वो आपकी लाइफ में आए। ठीक है, तो इस वक्त आप स्टार की एनर्जी में आ रहे हो। ठीक है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट यहाँ पर हो सकती है। एंड यहाँ पर आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आइसोलेशन से आप गुजरे हो, आपको लेफ्ट आउट फील करवाया गया है। ठीक है, लेकिन आप उस टाइम हर्मिट मोड में चले गए जब ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई, जब आपको लेफ्ट आउट फील करवाया गया, जब सभी ने आपका साथ छोड़ दिया, जब कोई नहीं था, तब डिवाइन थे। ठीक है, चाहे आपको पता हो ना हो, मे बी आप लोगों ने महसूस किया होगा, जब कोई नहीं था तो डिवाइन थे। या ये देखिए, जो बात मैंने बोली वही, जब आप इस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे, जब आपको लेफ्ट आउट फील करवाया गया था, तब भी आपके पास गाइडेंस पहुंच रही थी किसी ना किसी के थ्रू, चाहे वो रीडिंग्स के थ्रू,
ठीक है? मोटिवेशनल चीज़ों के थ्रू, ठीक है? कोई ना कोई सोशल मीडिया पे या किसी मॉन्क के थ्रू, किसी गुरु के थ्रू, ठीक है? जिसको भी आप मानते हो अपना ईश्वर, इष्ट, गुरु जो भी कुछ आप मानते हो, आपको लगातार गाइडेंस दी जा रही थी कि ऐसे वक़्त पर, ऐसे आइसोलेशन पीरियड में जब आप बहुत अकेले थे, आपको प्रोत्साहन दिया जा रहा था, आपको मोटिवेट किया जा रहा था, आपको सपोर्ट दिया जा रहा था, ठीक है? या फिर जब भी कोई आपके लाइफ में प्रॉब्लम आई है, आपको सपोर्ट किया गया है, ठीक है? चाहे वो आपको पता हो, ना हो। और ये जो भी इंसान है ना, जिसने या अगेन वही चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जो भी पर्सन है जिसने आपको अटैक करने की कोशिश की है पास्ट में, ठीक है? तो उस पर आपकी विक्ट्री हो रही है। क्योंकि ईश्वर ने देखा है आपकी जंग, जो आपने अकेले लड़ी है, वो ईश्वर ने देखा है, ठीक है? तो आपका जो भी गुड कर्मा है ना, वो ईश्वर ने देखा है कि आपने कितना सब्र रखा है, कितना अच्छे इंटेंशंस के साथ आपने चीज़ें करी हैं, वो ईश्वर को बहुत अच्छे से पता है, वो उन्होंने देखा है, ठीक है? और बाकी आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं आज की रीडिंग में। बहुत ही रिलीफ आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि आप बहुत लॉस से गुजरे हो, बहुत कुछ खोया है। ऐसा नहीं है कि ये जंग आपके लिए इजी रही है, इस जंग में आपने बहुत खोया है, ठीक है? आपको आपने पाया नहीं है, ज्यादा खोया है, बट आपने एक चीज पाई है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्फ वर्थ, ठीक है? और जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बाय द वे। या प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज बताइए, प्लीज गाइड कीजिए यहाँ पर मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट एडवाइस रहने वाली है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहने वाली है, या एंसेस्टर स्पिरिट। मैंने कहा ना, मुझे फील हुआ था शोल्डर में, ठीक है? कोई सपोर्ट सिस्टम आपका, कोई एंसेस्ट्रल स्पिरिट आपके साथ है, वो आपको वार्मथ दे रही है बुरे समय में, डिफिकल्ट टाइम्स में, ठीक है? और उन्होंने आपका साथ दिया है और आज भी दे रही है। अगर आप अभी भी ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आप लड़ रहे हो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, तो वहां पर आपको आपके कोई एंसेस्टर्स की स्पिरिट है जो आपको प्रेम दे रही है, आपको सपोर्ट दे रही है, ठीक है? कनेक्ट टू योर लीनेज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो अगर आप कोई फैमिली डायनामिक में परेशान थे, तो वो फाइनली हील होने वाला है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स जो है वो आप पर बहुत खुश हैं, ठीक है? या आपको व्हाइट ईगल नजर आ सकता है बहुत ज्यादा, या ऐसे ईगल के फेदर्स होते हैं ना, वैसे कोई व्हाइट फेदर्स आपको नजर आ सकते हैं, तो वो एक कंफर्मेशन रहने वाला है। एंड वाओ, द नेक्स्ट कार्ड इज महावतार बाबा जी। गाइस, सोल एक्सपेंशन, आप मास्टर की एनर्जी में आ रहे हो। मास्टर, मैं कह रही हूँ ना, आपके स्टार्स अलाइन हो रहे हैं, आप बहुत पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो गाइस। मैं कह रही हूँ ना, आपको जहां पर पहले लोग आपको रिबेलियस समझते थे, जिद्दी, इमेच्योर, गो गेटर, हर चीज में अपनी चलाने वाला, घमंडी, है ना? लेकिन अब वो आपको ऐसे देखेंगे। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। तो आपको अपनी एनर्जी के बारे में पता चल चुका है कि आप कितनी पावरफुल एनर्जी कैरी करते हो, आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी जिंदगी में, ये आपको पता चल चुका है, ठीक है? ये बेसिकली एक बहुत बड़ी अवेकनिंग है आपकी जिंदगी की, कि आप समझ चुके हो आप कितने पावरफुल हो, और आप जो चाहते हो वो हासिल कर सकते हो, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपने उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया है। ओके? या लॉर्ड शिवा, गाइस, डिवाइन पावर आपके साथ है, ट्रांसेंडेंस, आपकी लाइफ में रिलीफ आ रहा है, केयर फ्री टाइम आ रहा है, आनंद भरी जिंदगी आपका वेट कर रही है। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। मे बी आप अगर ऑलरेडी किसी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए जहां पर ड्रामा है, केओस है, आप बाहर निकलना चाहते हो, अपनी फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि स्टेप्स आर बीइंग गिवन, आपको स्टेप्स दिए जाएंगे, आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आप अकेले नहीं हो, ठीक है? तो डांस विद द यूनिवर्स। एंड अगेन मैं बोलूंगी, यहाँ पर आज की रीडिंग में बहुत पावरफुल एनर्जी यही आई है कि आपने चाहे जो खोया हो इस लड़ाई में, लेकिन आपने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो पाई है, वो है आपकी सेल्फ वर्थ, और वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है? इसलिए डिवाइन आप पर इतने खुश हैं। एंड द लास्ट कार्ड इज हार्ट अवेकनिंग, आपका हार्ट अवेक हो रहा है, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो आपकी लाइफ में कोई लव आने वाला है, ठीक है? चाहे वो डिवाइन लव है, चाहे वो ट्रू लव है, आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, जो आपका हार्ट अवेक करेगा, ठीक है?
और आप डिवाइन के लव को समझोगे, एक्सेप्ट करोगे और इक्वल गिव एंड टेक आप लोगों में रहने वाला है। या फिर आपकी ऑलरेडी फैमिली डायनेमिक में कोई प्रॉब्लम चल रहा था, आपकी लाइफ में ऑलरेडी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं फाइनली बैलेंस हो रहा है। इक्वल गिव एंड टेक आपकी लाइफ में आने वाला है, आपकी रिलेशनशिप्स में आने वाला है। तो बेसिकली ये एनर्जी आज की निकल कर आपकी आई है एंड आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।